नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 दिनों तक चली दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स के बाद आखिरकार कर्नाटक का नाटक खत्म हुआ। सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाया जाएगा, तो वहीं डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद के लिए राजी हो गए हैं। पर सवाल यह है कि इस पूरे सीएम पद के रस्साकसी के बीच राहुल गांधी क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागते नजर आए। जीत के बाद तो राहुल गांधी सामने आए, नफरत और मोहब्बत की बातें करते नजर आए। हालांकि जीत का क्रेडिट भी राहुल गांधी को दिया गया, तो समाधान का क्रेडिट राहुल गांधी लेने कैमरे के सामने क्यों नहीं आए। वैसे 10 जनपद में राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ बंद कमरों में बैठक भी की थी, पर जब सीएम पद को लेकर घमासान खत्म हुआ तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर सीएम पद का औपचारिक ऐलान किया। तो आखिर किस बात का है राहुल गांधी को डर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो हालांकि औपचारिक ऐलान हो चुका है सीएम के नाम को लेकर, लेकिन राहुल गांधी क्यों जिम्मेदारियों से भागते फिरते हैं? देखिए, औपचारिक ऐलान करने के लिए कौन आए? केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीएम पद के लिए सिद्धारमैया को चुन लिया गया है और डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिवकुमार। लेकिन इसके लिए अगर देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको कह सकते हैं सुपर अध्यक्ष, उनको आना चाहिए था। राहुल गांधी को ऐसा तो नहीं है कि मीडिया के सामने में आने से डर लगता है। भारत जोड़ो यात्रा के समय हर रोज मीडिया ब्रीफिंग करते थे, लेकिन इस बीच उनको किस बात का डर लग रहा था कि वो सामने नहीं आए और न ही खड़गे को भेजे। खड़गे भी कर्नाटक से हैं, दलित नेता हैं, और इस बीच जितने भी नेगोशिएशन होते रहे उसमें राहुल गांधी तो एक दिन मीटिंग किए, खड़गे 4 दिन तक मीटिंग करते रहे, केसी वेणुगोपाल रहे, रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे। ये सारे लोग जो बैठकें कर रहे थे उसमें राहुल गांधी का नंबर बीच में आया। जब खड़गे से बातचीत हो गई तो उसके बाद जब सुरजेवाला से बात हुई, केसी वेणुगोपाल आए, फिर राहुल गांधी आए और आकर कुछ बात करने के बाद वो फिर निकलकर चले गए। यानी कि बीच में वो आए और फिर चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वो सामने नहीं आए, क्योंकि मीटिंग के अंदर जो बात हुई, खड़गे के सामने भी राहुल गांधी की घोर बेइज्जती डीके शिवकुमार ने कर दी। एक एक मुद्दे पर बात हुई कि आखिरकार किस आधार पर आप सिद्धारमैया के हाथों में कमान सौंप रहे हैं। कोई भी एक आधार होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये आधार नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ विधायकों को अपने साथ मिला लिया है। अगर यही विधायक की खरीद फरोख्त की बात हो, यानी कि अपने साथ मिलाने का मतलब है कि उनका समर्थक सिर्फ सामान्य तरीके से इसलिए नहीं है कि वो बहुत बड़े कद के नेता हैं। अगर कर्नाटक में चुनाव सिद्धारमैया ही जिता सकते थे तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों को प्रचार करने की जरूरत ही क्या थी? आप लोग फिर मीडिया में भी ये बात कहिए कि जो कर्नाटक में चुनाव जीते हैं उसका क्रेडिट पूरा सिद्धारमैया को जाता है। ये क्रेडिट लेने के लिए तैयार है कि हमने जिता दिया वहां पर। हमारे भारत जोड़ो यात्रा के कारण कर्नाटक में विस्फोटक स्थिति हो गई, मोदी के खिलाफ लहर चल गई और उसके बाद कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई है। आप तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि सिद्धारमैया पूरे कर्नाटक के लीडर हैं, पुराने नेता हैं, पहले भी सीएम रह चुके हैं। अब पहले सीएम रह चुके हैं, इसका मतलब एक ही होता है कि उनको उस सिस्टम के बारे में जानकारी है। कांग्रेस ये जानती है कि अभी जो 1 साल बाद लोकसभा चुनाव होना है, अब लोकसभा चुनाव के लिए केवल लोगों के समर्थन की जरूरत नहीं होती है, समर्थन की जरूरत होती है पैसे के भी। और पैसे के मामले में डीके शिवकुमार चाहे जितना भी अपने निजी तौर पर हेल्प कर दे, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, या फिर कांग्रेस के पास पैसे पहुंचा दें, लेकिन जो कर्नाटक में छत्तीसगढ़ की तरह कमाई होगी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि बघेल हैं जो सोनिया गांधी के एटीएम हो गए हैं, जितने भी बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी की हिस्सेदारी और कांग्रेस
जो इस बीच फंड की क्राइसिस से गुजर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास फंड आ ही नहीं रहा है। कोई देने के लिए तैयार नहीं है कि ये डूबते हुए नाव पे सवारी कौन करे। इसलिए हर साल जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिकते हैं और जो इलेक्शन का चंदा होता है, उसमें कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों से भी नीचे है। बिहार में तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास पैसे ही नहीं हैं, रेंट जो कुछ आ रहे हैं और दिल्ली से जो फंड जा रहे हैं उसी से वहां का ऑफिस चल रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि 2024 से पहले कर्नाटक नहीं बल्कि पूरे साउथ इंडिया में, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, हर जगह के चुनावी खर्च की जिम्मेदारी कर्नाटक उठाए। और अभी डीके शिव कुमार अगर सीएम बनते हैं तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि उन्हें इस पूरे सिस्टम को समझने में ही 1 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। और इसीलिए डीके शिव कुमार ने यह बात कही कि अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है, मैनेजमेंट की बात है, सिस्टम की बात है, तो उस आधार पर सिद्धारमैया को हम पर थोप नहीं सकते हैं। महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो की बात भी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी और जो डीके शिव कुमार के बीच बात हुई, उसमें आंख से आंख मिलाना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर आप 3 सालों से भरोसा करके रखे हैं, जिसको लगातार वहां पर कांग्रेस के सारे कामों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, दिल्ली आकर वो स्ट्रेटजी बना रहा है कर्नाटक के लिए। आपके जो सजा मिली और उसके बाद जो पहले वहां बैठक होने वाली थी, रैली होने वाली थी, उसके डेट बाद में एक्सटेंड किए गए, लेकिन उसका पूरा का पूरा प्रपोजल डीके शिव कुमार का था। तो जो तरीके अपनाए गए हैं, जिस तरीके से समर्थन है, उस बात पर एक एक करके राहुल गांधी से जवाब मांगा गया। जी, मतलब अभी तो भले ही डीके शिव कुमार चुप है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं और जो मीटिंग में हुआ, उससे कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में डीके शिव कुमार राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। खैर, क्या अब आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल को लेकर भी घमासान नजर आएगा? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर घमासान तो शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही डीके शिव कुमार ने कहा कि हम अकेले उप मुख्यमंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम और कोई नहीं हो सकता, उसके बाद हुआ क्या, वहां पर लॉबिंग तेज हो गई। पहले तो यह था कि 2-3 डिप्टी सीएम बना दें, एक दलित में से किसी नेता को बना दिया जाएगा, एक मुस्लिम को भी डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा और डीके शिव कुमार को भी एक डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। 2-3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि मेरा कद का क्या होगा और लोगों के पैरेलल हम भी वही पोस्ट पर रहेंगे जहां 2 लोग और खड़े हैं, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि डिप्टी सीएम अगर हो तो सिंगल हो। उसके बाद क्या हुआ, जी परमेश्वर मैदान में उतर आए। उन्होंने कह दिया कि अगर सीएम नहीं बना सकते तो डिप्टी सीएम ही बना देते, कम से कम कुछ तो सम्मान रखो, पहले भी हम डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और दलितों का जो कंट्रीब्यूशन है, 17% वहां पर दलित हैं कर्नाटक के अंदर, और उसने कांग्रेस को सपोर्ट किया। सपोर्ट क्यों किया, इसका एक बड़ा आधार यही लोग बताएंगे, क्योंकि जो रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन कोटे को बढ़ाने की बात और जो बोमई के खिलाफ एक मोर्चेबंदी चल रही थी, उसका बड़ा असर हुआ, जिसके कारण दलितों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया कांग्रेस को। और इसीलिए एससी एसटी के जो रिजर्व सीटें थी, उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के पास है। 35 सीटें एससी एसटी के जो रिजर्व में से कांग्रेस के पास है, 15 एसटी में से 14 कांग्रेस के पास है। तो उनका भी कहना है कि हमारे बीच से किसी को लाओ, किसी न किसी को डिप्टी सीएम बनाओ। अब डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा तो क्या बनाया जाएगा, कोई न कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो चाहेंगे कि जिसमें यह पता चल सके कि दलितों का भी कहीं न कहीं भूमिका कर्नाटक के अंदर कांग्रेस में रही। लेकिन ये जो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बना, शुरुआत के 3-4 दिनों तक इसी पे चर्चा चलती रही कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन आज ये फैसला हो गया कि एक ही डिप्टी सीएम होंगे, वो भी डीके शिव कुमार। लेकिन जिन लोगों की उम्मीदें जगी थी डिप्टी सीएम को लेकर, अब वो तो मैदान में धीरे धीरे उतर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं वो कि अब ये फॉर्मूला क्यों एक ही डिप्टी सीएम। तो क्या इसको लेकर भी आने वाले वक्त में लड़ाई? देखिए, लड़ाई तो होनी ही है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां का इतिहास देखकर भविष्य की बात की जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक का इतिहास रहा है अविश्वसनीय, अब कुछ भी नहीं रहा। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ, किसी को यह विश्वास, यह संभावना, उम्मीद भी थी
कि क्या ऐसा हो सकता है कि शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक टूटकर चले जाएंगे। कर्नाटक में जब पिछली बार सरकार बनी थी तो उसके बाद भी जेडीएस और कांग्रेस के उस गठबंधन में यह उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा हो सकता है कि 2/3 बहुमत हो। तब तो कहा जाए कि एंटी डिफेक्शन को डिफीट करके कांग्रेस या कोई किसी भी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या इतनी साहस हो सकती है कि कोई विधायक ये कहे कि हम उपचुनाव करवा लेंगे, उसमें जाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बनने देंगे। यह स्थिति कर्नाटक में हुई है और आगे भी इसकी पूरी संभावना दिख रही है कि कर्नाटक में यह सरकार 6 महीने भी चल गई तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार 4 दिन मंथन के बाद कांग्रेस हाईकमान ने फैसला ले लिया। सिद्धरामैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में कई दौर की चर्चा भी हुई, पर जब ऐलान का वक्त आया तो दोनों ही बड़े नेता नदारद नजर आए और आखिर में जाकर केसी वेणुगोपाल ने बागडोर संभालते हुए सीएम पद का ऐलान किया, जिससे एक बात तो साफ है कि अभी भी राहुल गांधी के अंदर कमान संभालने की हुनर नहीं आई। और सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रहे राहुल गांधी, तो आने वाले वक्त में पीएम पद की दावेदारी कैसे संभालेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।